एक अपराधी अपराध करने से पहले जो होता है एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है, लेकिन जब उसका षड्यंत्र बार बार बेनकाब होता चला जाता है तो वह अपना षड्यंत्र कामयाब करने के लिए काफ़ी तरह के हथकंडे अपनाता है। लेकिन जब उसका हथकंडा जो होता है अपने आप बेनकाब हो जाता है तो वह कुछ सोच ना पाता है, न समझ पाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है ना, उसको ठीक वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिस वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या था, आज के घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है ग्वालियर, और उसी का एक थाना पड़ता है हजीरा, और उसी के कुछ दूर पर कांच मिल फैक्ट्री पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2019 का दिन होता है। तो कांच मिल फैक्ट्री के पास कुछ कॉलोनी होते हैं, उन्हीं कॉलोनी में रहने वाले काफ़ी लोग थे, मज़दूर भी होते हैं। लेकिन मज़दूर जो होते हैं सुबह सुबह स्नान जो होता है शौच करने के लिए वह रेल की पटरियों की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति की नज़र जो होता है रेल की पटरियों की दाईं तरफ पड़ती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में उसी जो होता है रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। तभी वह व्यक्ति देखकर काफ़ी ज़ोर से आवाज़ लगाता है। लगाने के बाद आस पड़ोस जो सुनते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस डेड बॉडी के पास जाते हैं। देखते हैं वो डेड बॉडी का दाहिना पैर जो होता है शरीर से अलग हो चुका होता है। लेकिन जब काफ़ी ध्यान से लोग देखते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब डेड बॉडी जो लगभग 1-2 दिन पहले का है, क्योंकि डेड बॉडी के खून लगभग ज़्यादातर जम चुके होते हैं। काफ़ी लोग अपनी मन की बात जो होता है एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाना हजीरा में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं आलोक परिहार, और जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो होता है उसी समय अपने साथ लेते हैं। अपने साथ लेने के बाद उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां पर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। लेकिन भीड़ की जो नज़र होती है, अब जैसे ही पुलिस वाली जिप्सी पर पड़ती है तो भीड़ तुरंत ही हटना शुरू कर देती है, और जिप्सी से उतर के थाना प्रभारी और कांस्टेबल सही जो होते हैं उसी घटनास्थल के पास पहुंचते हैं। देखते हुए बॉडी जो होता है पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है, और उस व्यक्ति का देखने में उम्र लग रहा था यही लगभग 38 से 40 साल के बीच है। पुलिस उस बॉडी का काफ़ी जो होता है तौर तरीके से मुआयना करती है, अच्छे से वहाँ पर पंचनामा भी करती है। वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं सबका उसी समय इंस्पेक्टर मुँह रखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कोई इस व्यक्ति को पहचान ले, लेकिन हर व्यक्ति जो होता है उस समय पहचानने से इनकार कर जाता है। पुलिस जो होती है अब उस व्यक्ति का उसी समय तलाशी लेना शुरू कर देती है, और जैसे लेने लग जाती है तो पैंट के जेब में जब कांस्टेबल के हाथ जाते हैं तो उसी जेब में एक परिचय पत्र निकलता है और एक जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है। उसी परिचय पत्र में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है अखिलेश कुमार, जिसकी उम्र वही लगभग 38 साल के आसपास थी। और उसी परिचय पत्र में होता है एक नगर निगम का ग्वालियर का ही मौके पर ड्राइविंग का लाइसेंस होता है। पुलिस जैसे ही उस ड्राइविंग लाइसेंस को और उस परिचय पत्र को देखती है तुरंत ही पहचान लेती है व्यक्ति जो होता है इसी फ़ोटो से मैच खा रहा है। पुलिस जैसे ही इस चीज़ का शिनाख्त करती है, शिनाख्त करने के बाद तुरंत अखिलेश के घर परिवार वालों को सूचना भेजवा देती है, और जैसे सूचना पाते हैं अखिलेश के घर परिवार वाले तुरंत ही कुछ घंटों के अंदर जो होता है उसी रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही घर वाले पहुंचते देखते हैं उनका बेटा जो होता है वहीं पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, तो परिवार वाले दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस उनको काफ़ी सत्वाना देती है और समझाने लगती है। काफ़ी बुझाने के बाद जब उनसे पूछने लग जाती है तब वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा कल शाम को अपना कचरा वाला जो गाड़ी होता है उसको चलाने के लिए अपने घर से गया था, लेकिन पूरी रात नहीं लौटा। आज 2 दिन का वक्त बीत गया है, हमारे बेटे का आने का घर का कोई सूचना भी नहीं मिला। थाना प्रभारी वहीं पर होते हैं आलोक परिहार।
अब जो होता है अखिलेश के परिवार वालों से पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। अखिलेश के परिवार वाले तुरंत ही इनकार कर जाते, कहने लग जाते साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस काफ़ी लोगों से वहीं पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद अखिलेश के बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद अब इस घटना का खुलासा करने के लिए जो होता है अब उसी समय 2 टीम गठित करते हैं, कुछ खबरी भी गठित करते हैं। अब खबरी जो होते हैं अपने इस काम के लिए लग जाते हैं। खबरी तुरंत ही अब अखिलेश के घर जाते हैं। अखिलेश के घर पहुंचने के बाद कुछ अखिलेश के घर वालों से कुछ जो होता है राय मशवरा लेते हैं। इसके बाद आस पड़ोस लोगों से पूछताछ करते हैं और जैसे आस पड़ोस लोगों से पूछताछ करते हैं तो खबरी को एक चौंकाने वाली बात पता चल जाता है कि अखिलेश का जो होता है लगभग 8 सालों से आवटपुरा का रहने वाला मुश्ताक के घर काफ़ी आना जाना है। अब कभी भी मुश्ताक के साथ जो होता है उसका जो होता है ठीके पे जाकर उठना बैठना भी होता था। और जैसे पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिलता है कि अखिलेश का मुश्ताक के घर काफ़ी आना जाना है और काफ़ी वक्तों से आ जा भी रहा है, तभी पुलिस जो होती है जैसे खबरियों के द्वारा खबर पाती है तो उसी समय जो होता है अब मुश्ताक के घर परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए जाती है। और जैसे मुश्ताक के घर परिवार वालों के पास पुलिस जाती है तो उनसे कुछ पूछताछ करती है। मुश्ताक जो होता है उसी समय अखिलेश का ना आने का अपने घर से इनकार कर जाता है। पुलिस वहाँ से खाली हाथ लौट जाती है, लेकिन पुलिस जो थी अब मुश्ताक के मोबाइल नंबर जो होता है उसी समय उसका पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जैसे CDR डिटेल निकाला जाता तब पता चलता है मुश्ताक और अखिलेश के बीच जो होता है कई दिनों से और कई महीनों से लगभग घंटों और मिनटों बात होते थे। पुलिस को शंका हो जाता है कि आखिर मुश्ताक के मोबाइल से अखिलेश का क्यों बात हो रहा था। लेकिन तभी मुखबिर जो होते हैं इसी बारे में जांच पड़ताल करने के लिए अब मुश्ताक के घर जाते हैं। अब मुश्ताक के पड़ोस वालों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। तभी चौंकाने वाला बात पता चलता है कि आखिर में मुश्ताक की जो पत्नी होती है अंजुम और साथ में अखिलेश के बीच होता है कुछ चक्कर चल रहा था। इसी बीच इन दोनों की बात होते थे। पुलिस को अब तुरंत ही जैसे क्लू मिलता है पुलिस को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता हो ना हो इसमें अंजुम का ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। इसीलिए पुलिस अब बिना कोई देरी किए जो होता है तुरंत ही अंजुम को अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद हजीरा पुलिस थाने ले आती है और वहीं अंजुम से तुरंत ही पूछताछ शुरू कर देती है। महिला कांस्टेबल अंजुम से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे बीच जो चल रहा है यह काफ़ी बेतुना है और तुमने इसी के लिए अपने प्रेमी की हत्या की है। अंजुम जो होती है तुरंत ही अब वह अखिलेश और साथ में अपने प्रेम की जो होता उसी समय इजहार पुलिस के सामने ही कर देती। कहने लगती कि साहब हमारे और अखिलेश के बीच जो होता प्रेम प्रसंग तो चल रहा लेकिन इससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ा नहीं और हम किसी को अपने लिए फ़ायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। पुलिस के हाथ कोई क्रू नहीं लगता। क्रू ना लगने की वजह से पुलिस अब जो होती है अंजुम को तुरंत ही वहाँ से छोड़ देती है। जब छोड़ देती है तो पुलिस की एक टीम जो होती है उसी समय इस घटना का खुलासा करने के लिए अंजुम के घर परिवार वालों पर काफ़ी कड़ा नज़र रखना शुरू कर देती है। और जब नज़र रखना शुरू कर देती है काफ़ी लोगों से पूछताछ भी करती है। पूछताछ के ज़रिए पता चल जाता है कि अंजुम के घर जो होता है किसी बात के लिए बार बार झगड़े तकरार भी होते थे। और जैसे ही खबरी को इतना पता चलता है तो खबरी जो होते हैं उसी समय आकर इस चीज़ की जो सूचना होता है आलोक परिहार को देते हैं। थाना प्रभारी जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही समझ जाते हैं कि हो ना हो अब जो होता है उनके जो पति होता है मुश्ताक और साथ में उसका जो अपना बेटा एक है सौरभ, दोनों ने मिलकर अखिलेश के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है। अब इसीलिए पुलिस तुरंत ही एक चाल चलती है। अब इसी चाल के तहत जो होता पहले पुलिस सबसे पहले अखिलेश और साथ में सौरभ और साथ में मुश्ताक इन तीनों का मोबाइल नंबर का जो होता है घटना वाले दिन 2 दिन पहले का पूरा लास्ट लोकेशन देखा जाता है। पता चलता है अखिलेश का जो होता है लास्ट लोकेशन और साथ में सौरभ और मुश्ताक का लास्ट लोकेशन जो होता है आवाटपुरा ही गांव में मुश्ताक के घर दिखा रहा होता है। अब पुलिस का जो शंका होता है तुरंत जाकर मुश्ताक के घर परिवार वालों पर टिक जाता है कि हो ना हो मुश्ताक और सौरभ और साथ में अंजुम के पेट में कुछ ना कुछ सच्चाई छिपा है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब इस सच्चाई को और ठोस बनाने के लिए पुलिस सबसे पहले मुश्ताक के घर के बगल में जितने CCTV फुटेज लगे थे सभी को पुलिस जो होती है उसी समय अपने कस्टडी में लेती है। और जब उन फुटेजों को देखना शुरू कर देती है तभी पता चल जाता है अखिलेश जो होता है घटना वाले दिन रात में लगभग अंजुम के घर जो होता है एंट्री लिया था।
पुलिस को जैसे छोटा सा सुराग मिलता है तो उसी को फुटेज को दोबारा और बार बार देखती है। तो उसी फुटेज में निकल के आता है कि अखिलेश जब अंजुम के घर गया लेकिन दोबारा जो होता है लौट के घर से बाहर नहीं निकला। पुलिस को जैसे ही बस इतना छोटा सा सुराग मिलता है तो पुलिस को जो होता है लगने लगता है अब हमारा जो केस है यह पूरी तरह से सही दिशा में जांच जा रही है। पुलिस अब बिना किसी देरी के जो होता है उसी समय अब जाकर मुश्ताक और उसका अपना जो बेटा होता है सौरभ और साथ में अंजुम, तीनों को पुलिस जो होती है अब बिना देरी की तीनों को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जैसे तीनों को थाने ले आती है तो वही फुटेज और साथ में लास्ट लोकेशन जो होता है अखिलेश का जैसे निकाल कर दिखाते हैं तो पुलिस के सामने बिना किसी देरी के जो होता है अंजुम और मुश्ताक और सौरभ अपना जुल्म जो होता है कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो पुलिस के सामने सच्चाई बताते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में हजीरा थाने से लगभग कुछ दूरी पर पड़ता है कांच मिल फैक्ट्री और उसी मिल के कुछ दूरी पर पड़ता है चंद्रवली माता मंदिर और उसी मंदिर वाली गली पड़ता है। उसी में रहने वाला होता है अखिलेश साहू। अखिलेश साहू के माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं। अखिलेश साहू अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है उसी ग्वालियर के नगर निगम का एक गाड़ी होता है जो कचरा ढोने वाला काम करता है। उसी गाड़ी को चलाने के लिए जो होता है अखिलेश उसी में लगा रहता है और अपना काम जो होता है काफ़ी मेहनत से करता है। मेहनत करने के बाद नगर निगम का जो होता है काफ़ी लोग जो होते हैं अखिलेश को जानते भी थे। लेकिन अखिलेश जो होता है एक शराब का आदी था। उसी आदि की वजह से जो होता है जब कचरा ढोकर शाम को लौटता तो ज़रूर ठेके पर जा धमकता। अखिलेश का रोज़ का जो होता है ठेके पे जाने का वो एक आदत सा बन गया होता है। लेकिन उसी ठेके पर आज से लगभग ठीक 8 साल पहले जो होता है शैलेंद्र से दोस्ती होता है। शैलेंद्र से दोस्ती होने के बाद अब उसी ठेके पर शैलेंद्र और अखिलेश का दोनों का पार्टी जमना शुरू हो जाता है। लेकिन शैलेंद्र जो होता है वह आवाड़पुरा का रहने वाला होता है। उसी आवाड़पुरा के ही शैलेंद्र का एक पड़ोसी होता है मुश्ताक। मुश्ताक भी शैलेंद्र का एक दोस्त होता है। लेकिन धीरे धीरे मुश्ताक भी शैलेंद्र के साथ पैक लगाना शुरू कर देता है। पैक लगाने के बीच शैलेंद्र जो होता है अब मुश्ताक की दोस्ती अखिलेश से करवा देता है। लेकिन जब भी अखिलेश का पीने का मन करता तो उसी बीच जो होता अखिलेश शैलेंद्र के घर जाता और वहीं पर अखिलेश जो होता है मुश्ताक को बुलाकर शैलेंद्र के घर पार्टी कर देता है। पार्टी करने के बाद जो होते हैं शैलेंद्र के घर वाले काफ़ी खफा से रहते। शैलेंद्र के घर वाले दोनों को काफ़ी समझाते लेकिन दोनों जो होते हैं अपने बात पे अड़ जाते और वहीं पार्टी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब शैलेंद्र के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा किचकिच करना शुरू कर देते हैं तो उसी समय मुश्ताक जो होता है अखिलेश से बोल बैठता है, दोस्त हमारे घर जो होता है कल से आपकी पार्टी बनेगी। अखिलेश जैसे ही सुनता है तुरंत ही उसको लगने लगता चलो हमारा कहीं तो ठिकाना बना। तो अखिलेश दूसरे दिन जो होता है मुश्ताक के घर जो होता है पार्टी करना शुरू कर देता है। मुश्ताक की पत्नी होती है अंजुम जिसकी उम्र होती है लगभग 29 साल के आसपास। अब मुश्ताक का एक अपना बड़ा बेटा होता है सौरभ। सौरभ जो होता है वह भी पढ़ाई लिखाई में अपना काफ़ी ज़्यादा फोकस मार रहा होता है। उसी बीच जो होता अखिलेश अब मुश्ताक के घर आने जाने लगता है। लेकिन मुश्ताक की जो पत्नी होती है अंजुम देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, कट मिजाज की होती है। आने जाने की वजह से जो है अखिलेश की जो नज़र होती है अब जाकर मुश्ताक की जो पत्नी होती है अंजुम के ऊपर टिक जाती है। और जैसे ही टिकती है तो अंजुम को जो नज़र होती है अब वो अखिलेश को भी पहचानने में देरी नहीं करती है। अंजुम भी देखकर अखिलेश के ऊपर फिदा भी हो जाती है क्योंकि वह जानती है अखिलेश काफ़ी पैसे वाला है, उसके पास कोई पैसों की कमी है। लेकिन जो अंजुम का जो पति होता है मुश्ताक देखने में काफ़ी दुबला पतला था, अखिलेश से काफ़ी जो होता है कमज़ोर होता है। अब जैसे ही वह अंजुम जो होता है अखिलेश का यही सुडौला देखकर उस पर मोहित हो जाती है। अंजुम धीरे धीरे अखिलेश को भी चाहने लगती है। लेकिन अखिलेश को भी समझने में देर नहीं लगता कि अंजुम हमसे चाहती क्या है। धीरे धीरे यही बहाना मार कर जो होता है अखिलेश मुश्ताक के उसी घर में आता। आने के बाद अपना सारा जो पैसा होता है शराब का वो अपने जेब से जो होता है अखिलेश दे बैठता। अब इसी वजह से मुश्ताक भी काफ़ी खुश हो जाता। वह सोचता हमें सिर्फ फ्री का शराब तो मिल रहा। हर दिन जो होता है मुश्ताक अपने घर अखिलेश को बुलाना शुरू कर देता है। लेकिन बुलाने की वजह से जो होता है अखिलेश और साथ में अंजुम के बीच जो होता है धीरे धीरे बातें शुरू हो जाते हैं। और जब बातें शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच दिल की करीबी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी करीबी में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। दोनों आपस में मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब भी
अखिलेश का मिलने का मन करता तो शाम को अपना जो होता है वही कचरा वाली गाड़ी लेकर अब जो होता है मुश्ताक के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो होता है मुश्ताक को तुरंत ही निकाल कर एक पैक दिखा देता है, जिसकी वजह से मुश्ताक तुरंत ही नशे में देखकर वहीं बेसुध हो जाता है। अब वही जाकर जो होता है कमरे में दाखिल होकर जो होता है अखिलेश अंजुम के साथ मिलता है, लेकिन यही मौका बार बार मिलना जुलना जारी रहा। लेकिन मिलना जुलना इस तरह बढ़ जाता कि एक दिन इतना जो होता है मुश्ताक को अखिलेश नशे में बेसुध कर देता है। कमरे में जाता ना उसका बेटा होता है, ना होने की वजह से अब वहीं पर अंजुम के साथ जो होता है अखिलेश उसके ही बेडरूम में जाकर संबंध बना देता है। अब आए दिन संबंध का जो सिलसिला होता है वह सिलसिला मुश्ताक के घर में अंजुम का अखिलेश का चलना शुरू हो जाता है। और यह सिलसिला चलने भी लगता है बेधड़क, ना कोई रोकने वाला होता है, ना पति को किसी के ऊपर शंका भी होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, घड़े को कितने भी गहरे जगह पर डाल दो लेकिन एक ना एक दिन वह फूटता ज़रूर है। ठीक ऐसे भी हो जाता है। अभी कभी घटना से लगभग 6 महीने पहले जो होता है एक दिन वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में अपने ही कमरे में अंजुम जो होती है बैठी होती है और उसी समय जो होता है अखिलेश अपना गाड़ी लेकर पहुंचता है तो देखता घर में कोई नहीं होता है। घर में एंट्री मार लेता है। एंट्री मारने के बाद अंजुम के साथ जो होता है अखिलेश वहीं जो होता है रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अंजुम का जो दरवाज़ा होता है वह मौके पर खुला होता है। तो उसी समय दरवाजे पर आकर मौके पर अंजुम का अपना बड़ा बेटा जो होता है सौरभ आकर खड़ा हो जाता है। पूरा नज़ारा खड़ा होकर अखिलेश और अंजुम का देखना शुरू कर देता है। और अब जैसे अंजुम की नज़र जो होता है अपने बेटे सौरभ के ऊपर पहुंचती है, देखती हुआ खड़ा हो जाती है। तुरंत ही उसी समय दोनों के चेहरे झुक जाते हैं और जो होता है सौरभ वहीं पर भन्ना उठता। भन्नाने के बाद अपनी माँ से तुरंत ही तू तड़ाका शुरू कर देता है। सौरभ तुरंत जाकर इस चीज़ की सूचना जो होता है अपने पिता मुश्ताक को देता है। अब मुश्ताक जैसे ही पाता है सूचना, उसका जो गुस्सा होता है 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे ही घर में दाखिल होता देखता है कि उस समय अखिलेश अपना गाड़ी लेकर चला गया होता है। लेकिन अपनी पत्नी को अकेला पाकर पहले तो अब जो होता है अंजुम के वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देता है। वहीं तुरंत ही धमकाना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि आज के बाद हमारे घर अखिलेश नहीं आना चाहिए और ना ही कभी दिखना चाहिए। इसी बात को लेकर जो होती है अब अंजुम अपने दिल में समा लेती है। उसी दिन से जो होता है अब अंजुम जो होती है अखिलेश से बात करना बंद कर देते हैं, मिलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उस घर में मुश्ताक का काफ़ी कड़ा पहरा हो जाता है। लेकिन यह पहरा लगभग करते करते 4 महीने का वक्त बीत जाता है। और जैसे ही मुश्ताक जो होता है अब अंजुम के ऊपर ढिलाई बरतना शुरू कर देता है तो मुश्ताक की जो पत्नी होती है अंजुम, वह जो होता है अखिलेश से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो जाती है। इसी बेकरारी के लिए जो होता है अखिलेश भी पागल हो जाता है। तभी मौका भी आ जाता है। जैसे ही मौका देखता है कि उसी बीच ना घर में मुश्ताक है ना उसका बेटा सौरभ है, तो उसी बीच आकर दोबारा उसी के घर में जो होता है अब अखिलेश संबंध बनाना शुरू कर देता है। और जब अंजुम के साथ संबंध बनाने लगता है फिर सिलसिला चोरी छिपे चलना शुरू हो जाता है। तभी इसकी सूचना जो होता है आस पड़ोस को लग जाती है, गांव में फैल जाती है। जब पूरी तरह से फैल जाती है तो उसी बीच गांव के जो लोग होते हैं जहां पर सौरभ जाकर खड़ा हो जाता है, वहाँ के उसके जो होता है हिल मूल के जो लड़के होते हैं वह लड़के सौरभ को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा तो अब दूसरा बाप आ गया। और जैसे ही सौरभ इस बात को सुनता है तो उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाता है। इसी भन्नाने के बाद इस चीज़ की सूचना जो होता है अपने पिता मुश्ताक को देता। वह कहने लगता है कि माँ अभी तक नहीं मानी, वह भी अभी अखिलेश के साथ रिलेशन चल रहा। और जैसे ही मुश्ताक के कानों में यह खबर पहुंचती है तो मुश्ताक जो होता है उसी समय भन्ना आ जाता है और अपने बेटे के साथ मिलकर उसी समय अब जो होता है अखिलेश को ही अपने ही रास्ते से हटाने के लिए फैसला ले लेता है। वह कहने लगता है कि अब अखिलेश मानने वाला नहीं है। ये जो होता है सौरभ का एक अपना दोस्त होता है, वह होता है उसी का इलाके का रहने वाला होता है सलमान। सलमान को जाकर अपने इसी षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। सलमान जो होता है अब मुश्ताक के ही इसी षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद काफ़ी मौके का तलाश करते हैं। लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। 2 महीने का वक्त बीत जाने के बाद ना इस चीज़ की सूचना जो होता है अंजुम को देते हैं। लेकिन जब मुश्ताक को लगने लगता है कि अंजुम के बिना जो होता है हमारा षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है, तो इसीलिए इस षड्यंत्र की जानकारी जो होता है अंजुम को देते हैं। अंजुम को जब देते हैं तो पति का वास्ता देकर जो होता है अंजुम को अपनी बातों में उलझा लेता है, जिसकी वजह से अंजुम भी अब जो होता है बेटे और पति के इसी जो होता है षड्यंत्र में शामिल हो जाती हैं। और तभी जो होता है 18 दिसंबर 2019 का दिन होता है। तो शाम का माहौल होता है। शाम के माहौल में जो होता है अंजुम उसी समय अखिलेश के पास फ़ोन करते हैं। उससे कहने लग जाते हैं कि आज हमारे घर में कोई नहीं है, हमारा पति जो होता है वह उस समय कहीं गए हुए हैं। और जैसे ही अखिलेश साहब खबर पाता है तुरंत कचरा वाला गाड़ी लेकर उसी समय
उसी गांव में धमक जाता है। घर के अंदर दाखिल होता, देखता दरवाजे पर जो होता है वह मुश्ताक बैठा है। मुश्ताक तुरंत ही उसी समय अखिलेश को पकड़ लेता, कहने लग जाता है कि दोस्त हमें पैक दो। अखिलेश समझ जाता है कि हो सकता है पैक का भूखा हो। अखिलेश अपनी जेब से निकाल कर उसी समय मुश्ताक वह पैक दे देता है। अब मुश्ताक जो होता है अखिलेश दोनों मिलकर वहीं पैक लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैक होता है मुश्ताक अखिलेश को लगवा देता है, जिसकी वजह से अखिलेश उसी समय नशे में काफ़ी बेसुध हो जाता है। बेसुध होने के बाद मुश्ताक जो था अखिलेश को पकड़कर अपने घर के अंदर दाखिल कर लेता। घर के अंदर जो होते हैं सौरभ और साथ में सलमान छिपे होते हैं, उसी समय निकल कर बाहर आ जाते हैं। निकल आने के बाद जो होता है तीनों मिलकर जो होता है अखिलेश का वहीं जो होता है ज़मीन पर लिटा कर गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका हाथ पैर जो होता है उसी समय साफे से बांधकर मुंह में साफा डाल देते हैं। फिर उसको बॉडी को छुपाने के लिए जाकर उसी समय शौचालय में डंप कर देते हैं। फिर जो होता है देखते हैं पूरा रात जो होता है हो गया, लेकिन जैसे ही देखते हैं सुबह का टाइम हो गया है तो यह मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है, तो इसीलिए पूरे दिन शांत रहते हैं। तभी 19 दिसंबर को ही जब शाम का पहरा हो जाता है, रात का टाइम होने लगता है, तो उसी बीच जो होता है सौरभ का अपने मामा होते हैं, उन्हीं मामा का एक कार होता है। सौरभ जो होता है अपने मामा का कार मांग के लाता है। फिर रात के टाइम जो होता है उसी मामा वाले कार में ले जाकर अब जो होता है अखिलेश को बॉडी को अच्छे से बैठा देते हैं। और उसी कार में मुश्ताक और उसकी जो पत्नी होती है अंजुम और सलमान और सौरभ बैठ के जो होता है कार को चलाना शुरू कर देते हैं। चलाते चलाते जब पूरा रात का सन्नाटा हो जाता है तो लोग अगर कोई भी कार में देखता है ऐसे लगता है कि अखिलेश जो होता है अपने ही उसी पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ है। कार चलाते चलाते वह जो होता है अब कांच वाले फैक्ट्री जो होता है रेल पटरी पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद जैसे सन्नाटा देखते हैं तो उसके बॉडी को रेल वाली पटरी पर ले जाकर डंप कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि रेल के पटरी पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। और उसी समय जो होता है वहाँ से चारों अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी में यहाँ पर पुलिस की अब जो टीम होती है वह जाकर अब सलमान को भी कस्टडी में लेती है, साथ में यूज़ किया कार भी अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम सलमान और अंजुम और यह जो होता है मुश्ताक और सौरभ को चारों को वहाँ के ही कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।